हरे कृष्णा। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जय जगन्नाथ। शुरू करते हैं आज का कॉल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? नहीं, बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं बहुत आपके पास अच्छी हूँ। बिल्कुल 5 मिनट है, ठीक है? आप ऑन ओके पॉइंट मेरे को क्वेश्चन पूछना, ऑन पॉइंट मैं आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? जी, ठीक है। एक्चुअली अभी मेरी एक सेकेंड बेबी हुई है। अभी वो 3 मंथ। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। 25th को 3 मंथ की हो जाएगी। ओके। तो या एक्चुअली मैं ना बहुत ज्यादा मैं आपकी 2-3 दिन से वीडियोस देख रही हूँ। तो मैंने जो भी आपने बोला था ना, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे बोलते रहना है जब भी कुछ भी निगेटिव महसूस थॉट्स करना आते। है, महसूस। जी। तो मैं उसको कर रही हूँ। और कल नहीं, परसों मैंने नाइट में आपकी एक वीडियो देखी थी कि नेक्स्ट आप जब भी सो के उठते हो आप ये बोलो कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने ये सब भी बोला। और बट कल ऐसे मतलब मेरा हस्बैंड का ना बिहेवियर थोड़ा वो है। मतलब वो एक वाइफ को जो वो होता है ना रिस्पेक्ट, और वो चीजें उतना नहीं है। कभी कभी वो बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी पता नहीं। और ये मैं इतने टाइम से सक्सेस के लिए भी ट्राई कर रही हूँ। पहले मैं जॉब करती थी बट उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर फर्स्ट बेबी हुआ तो मैंने कोविड के टाइम पे छोड़ दिया। और मैं यूट्यूब पे फर्स्ट बेबी जब हुआ था 2020 में, तब से आज तक ट्राई कर रही हूँ। बट सिर्फ 884 सब्सक्राइबर्स ही हैं इंस्टा पे भी। तो मैं जो भी जॉब के लिए ट्राई करती हूँ उसके लिए थक जाती हूँ। हस्बैंड का हर बार ये रहता, बोलते कि मैं तुझे पाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें ना मैं ट्राई करती हूँ कि माइंड से निकालो, बट पता नहीं, वो कभी कभी ना जैसे ही वो कुछ ऐसा बोलते फिर वो सारी चीजें पास्ट की याद आने लगती। तो बिल्कुल भी वो नहीं होता है। तो मैंने आपको ये कॉल करने से पहले मैंने खुद आपको डांटा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, मैं आपको कॉल करूँगा, करेक्ट? आपने आप रो चाहे कुछ भी बोलो, आपने मेरे को पैसे दिए हैं, मैं सत्य ही बताऊंगा, ठीक है? बात यह है कि आपके वर्ड्स में ना ग्रैटिट्यूड कहीं नहीं है, ठीक है? बट मैं डेली डायरी पे लिखती भी हूँ, करती भी हूँ। बट बट मत हाँ, बोलिए जी। प्लीज। आप मेरे को काट काट के बात करेंगे, मैं तुरंत फोन काट दूंगा। अच्छा, नहीं, आप बोलिए। वाह दीदी, आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मत बोलिए प्लीज। सच बोल रहा हूं मैं। आप में आपके पति आपको पाल रहे हैं, बोल रहे हैं वो आपको चुभ रही है, बट वो सत्य है ना, वही कमा रहे हैं। तो सत्य एक्सेप्ट करने में आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? उसको आप इतना ईगो हर्ट क्यों हो रहा है आपका? आप भी आपके पति को पाल रही हैं, आप पका के खिलाती है ना उनको, तो आप दोनों एक दूसरे को पाल रहे हो, वो एक इक्वल बैलेंस है। इसमें बुरा मानने का क्या है? अगर आपके पति बोलते हैं कि मैं आपको पाल रहा हूं, आप बोलना हाँ मैं भी आपको पाल रही हूं क्योंकि मैं पका के खिला रही हूं। अगर आप पकाएंगी नहीं खिलाएं, आप पका के खिलाती हैं क्या? पहली बात जी। हाँ कि नहीं? सच्ची सच्ची बोलो। हाँ, अभी तो बेबी के टाइम पे उतना नहीं करती। हाँ, आप पका के खिलाती हो, नहीं खिलाती? जी, तो आप पाल रही हो, नहीं पाल रही? आप उस घर की अन्नपूर्णा हो, नहीं हो? जी। तो अगर आप घर की अन्नपूर्णा है और वो शिव है, तो उसी भाव में रहो ना। वो बात पे मतलब ऐसे बोलते हैं तो बहुत बेकार है। मतलब मैं जब से मैरिज हुई है ना, मैं खुद बोलूंगा कुछ समय में अगर आप ऐसे ही बिहेव करती रही तो, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मूड शिफ्ट ही नहीं कर रही कि हाँ भैया आपने सही बोला, आप वो नहीं बोल रही, आप बोल रही कि वो अभी भी बोलता है मैं बेकार हूँ। ये माइंडसेट के साथ पूरी दुनिया बोलेगी। और आप मेरे को बोलना ही मत कि भैया वो वीडियो मत डालना, मैं ये वीडियो ज़रूर डालूंगा ताकि दूसरे सीखे। अगर मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा तो मैं कॉल इधर ही कट कर रहा हूँ, आपको रिफंड कर रहा हूँ। अच्छा, नहीं, ठीक है, बोलिए आप। मैं रिफंड कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए ये वीडियो, मेरे को करना ही नहीं। मेरे को दिन की शुरुआत इतनी बेकार करनी ही नहीं है। नहीं, आपसे बात होकर के मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होने नहीं, लगी। आप बिगाड़ रही हैं मेरे दिन को। सॉरी भैया। I do not want to talk. I'm sorry. I'm refunding your money.
नहीं भैया, ऐसे नहीं। एक मिनट में आपको दे रहा हूं, उस एक मिनट में सुधर गए तो सुधर गई, नहीं तो आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप बोलिए, मैं बस सुनती हूँ। बात ये है कि वो मेरे को ये बोल रहा है, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। आप बनो ना रिस्पेक्टेबल। आपको अगर रिस्पेक्टेबल बनना है तो आपको अपने आप के लिए खुद की आंखों में रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपकी नॉनसेंस नहीं ले रहा, बिकॉज दैट इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट, इसीलिए मैंने काट दिया। उसी तरह अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको बोल के सोचना चाहिए कि ऐसे क्यों बोला, फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या ऐसे चेंज करूं कि मैं बोलूं, तो आप थिंकिंग चेंज करेंगे और आप बोलेंगे मैं पका के खिला रही हूं तो मैं भी आपको पाल रही हूं। हम दोनों एक दूसरे को पाल रहे हैं, ऐसे बात करना सीख लो। पॉइंट दूसरा, रोना है। क्यों रोना है सुबह सुबह? मैं बोलता हूँ कि मैं लिखती हूँ भैया, मान लो कि मैं लिखता हूँ कि मेरा घर साफ रहे, और मैं लिखता ही जाऊँगा कागज़ में कि मेरा घर साफ रहे। मान लो कि मैं लिखता हूँ कि मेरे को कॉल से पैसे कमाने हैं, ठीक है? ठीक है। अब जब अपॉर्चुनिटी आ रही है, भगवान मेरे को दे रहे हैं, तो मैं कॉल उठा रहा हूँ ना। चाहे आप कैसे भी मेरे से बात कर रही हैं, मैं कॉल उठा रहा हूँ। चाहे आप मेरे से बदतमीजी कर रही है, फिर भी वो पैसे के लिए मैं कॉल उठा रहा हूँ, कर रहा हूं ना। चाहे आप इम्पेशेंट ही क्यों ना हो, चाहे आप रोना ही क्यों रो रही है, चाहे मैं जो बोल रहा हूं अपने, फिर भी मैं उठा रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान को पूछा, भगवान ने अपॉर्चुनिटी दिया। ये सहनशीलता मेरी बढ़ाएंगे भगवान इस कॉल से। इसके बाद अगले कॉल से मेरे को खुशियां ही खुशियां होंगी। अगले कॉल से मेरे को पता होगा कि ऐसे लोगों से मैं बिल्कुल तुरंत ही रिफंड कर दूंगा और बात भी नहीं करूंगा। 3 सेकंड में मेरे को पहचान हो जाएगी लोगों की। अनुभव दे रहे हैं ना भगवान मेरे को। उसी तरह आपको भगवान अनुभव दे रहे हैं ताकि आप स्ट्रांग बनो। अभी आप में जॉब में क्या है, अब बच्चे हुए हैं आपके, उन पे फोकस करो ना प्लीज। क्योंकि आप इसी रोने वाले एटीट्यूड में रहेंगे ना, कुछ दिन में आपके बच्चे जब आपको ये वो बोलेंगे कि मम्मी तो हम पे फोकस ही नहीं करती, उनको बाकी सभी लोग पसंद आएंगे एक्सेप्ट आप, तभी आप रोगी कि भैया मेरे बच्चे मेरे को देखते ही नहीं, मेरे को देखकर पसंद ही नहीं करते, बस उनके पापा के साथ खेलते। क्योंकि आप वैसे कर रही हो। नाउ इज योर अपॉर्चुनिटी टू लव योर किड्स। नाउ इज योर अपॉर्चुनिटी। और पति कमा रहा है तो खुश हो ना, वो आप ही का पति है, पड़ोसी का पति है। किसी और के पति को आपने बहला फुसला के अपना पति बना लिया क्या? सच्ची बोलो, अगर वैसा है तो फिर कर्मा ही आपको वापस काट रहा है। मारता है आपका पति आपको? नहीं। गाली देता है? मतलब हाँ, पहले मतलब था ज्यादा, अभी इतना नहीं है कुछ। तो पहले अब बिल्कुल कुंवारी थी, अभी तो अब शादीशुदा हो ना, चेंज हो गई आप। वो भी चेंज हो रहा है तो अप्रिशिएट करो ना। अभी भी कुंवारियों की तरह फिरती रहोगी कि मेरे को बच्चे का कुछ नहीं लेना है, मैं तो जाऊंगी एंजॉय करूंगी? नहीं, अब बच्चों को संभाल रही हो ना, माँ का फर्ज निभा रही हो ना। कि नहीं, मेरे बच्चे की भी दुनिया है भैया। नहीं, आप तो कुंवारी जैसे रहो, पहले आप ऐसी थी, उसी फीलिंग में रहो। ऐसा कैसे होता है? ऐसे मत सोचा करो प्लीज। दिस इज नॉट एन एटीट्यूड। भगवान ने आपको बहुत अच्छा पति दिया है जी। आपको सच बताऊं तो आपको झेल ले रहा है। बुरा मत मानिए प्लीज, सच्ची बोल रहा हूं। मेरे को 3 मिनट में दम घुटने लगा ना, मैं तो फिर भी भैया भैया हूं इसीलिए चल गया। उस पर क्या बीत रही होगी प्लीज सोचो यार उसका भी। जो भी आप बाहर दे रही हो वही एनर्जी आपसे वापस आ रही है। आपने इम्पेशेंट, ऐसे चिड़चिड़ वाला एनर्जी मेरे को दिया, इसीलिए मैं जनरली जो इतना शांत रहता हूँ, मैंने भी ऐसे आपसे बात कर दी। समझ रहे हैं आप? अब मेरा जो अगला कॉलर रहेगा वो जैसी एनर्जी मेरे को देगा, मैं हंस खेल के ही बात करूंगा। इट इज यू एंड द चेंज दैट यू वांट टू गेट इन यू विल ऑल्सो बी फ्रॉम यू। एंड मेरा पति ऐसा बोलता है, खा रही है ना आप? जी। वही बिल्स पे कर रहा है ना सारे? जी। उसी के घर पे रह रही हो ना? जी। क्रेडिट दे दो ना उस बेचारे को।
नहीं बोलता ना आपको, तू जाके कमा तभी घर चलेगा। तू देगी अब से आधा रेंट, तू ही देगी अब से आधा इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद ही तो मेरे साथ रह सकती। बहुत सारे मॉडर्न फैमिलीज में जानता हूँ जहाँ पति पत्नी रूममेट जैसे रहते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं रेंट में, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं हर चीज में। पता है आपको? नहीं। हाँ, जान लो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बच्चे भी नहीं करना चाहते, दोनों साथ में ही रहते हैं, दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और जिस दिन उनको मन करेगा कि हाँ अभी हम एक दूसरे से बोर हो गए, वो चले भी जाएंगे। योर लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल, इट इज जस्ट दैट यू आर एक्सट्रीमली अनग्रेटफुल। थैंक यू भैया। थैंक यू नहीं, अनग्रेटफुल मतलब जिसमें कृतज्ञता बिल्कुल नहीं है। भैया मैं लिखती हूँ, लिखना एक चीज होता है, मानना एक चीज होता है। मान लो कि आपका पति बोलता रहे कि आई लव यू और आके आपको थाड़ 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 मारता रहे, तो क्या वो सेम है? बट मैं तो तेरे को आई लव यू बोल रहा हूँ फट, पर मैं तो तेरे को आई लव यू बोल रहा हूँ फट मारेगा, तो आपको क्या फायदा रहे ऐसे आई लव यू बोलने का? बोलोगी ना आप? जी। क्यों ऐसा लव मेरे को चाहिए ही नहीं बोलोगी ना? जी। उसी तरह की जब आप लिख रही हो कि आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट हर चीज को देखकर आप चिढ़ रही हो, तो क्या है? प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान दो, प्लीज खुद पे ध्यान दो। अपने पति को ना आप जब एक किंग की तरह ट्रीट करोगी ना, वो इतना मेहनत करेगा ना, इतना मेहनत करेगा, उसको याद रह जाता है, क्योंकि आप ही उसकी दुनिया हो। वो दिन रात मेहनत करेगा, वो हर कोशिश करेगा कि आपको खुश रखे, और जब वो आपको खुश रखेगा आप भी वैसे ही करोगी ना। मान लो आपका पति आपको हर महीना इतना जितना आपको चाहिए वैसा सोने का नेकलेस, आप भी करोगी ना वही सारी चीजें। अब उसकी जो हैसियत है, वो जो कर पा रहा है, उसको थोड़ा सपोर्ट करो ना। आप अपने बिहेवियर में चेंज लाओ ना, वो खुद सुधर जाएगा। मैं जॉब नहीं करती, मैं अनसक्सेसफुल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इतना कचरा भर के रखा है दिमाग में। और इम्पेशंस, आपका इम्पेशंस, ओ माय गॉड, मैंने पेमेंट कर दी, बात कर लो। अरे दूसरे की भी एक जीवन होता है, दूसरे का भी एक टाइम होता है। 15-15 दिन लोग रुकते हैं बात करने के लिए। नहीं भैया, मुझे मेरे को अर्जेंट है। मैं सोचा ऐसे क्या अर्जेंट हो गया। प्लीज ऐसे मत करो। गॉड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू लिव हैप्पी, प्लीज लिव हैप्पी। भगवान ने बहुत अच्छा दिन दिया है आपका। जब अभी बच्चे दिए हैं, बहुत किस्मत की बात होते हैं बच्चे, लोग तरसते हैं बच्चों के लिए। पति दिया है, लोग तरसते हैं वैसे पति के लिए, जो कमा रहा है, सब कुछ करके दे रहा है। थोड़े से बिहेवियर में चेंज आप लाओ, उनके बिहेवियर में चेंज होगा। आप उनकी तारीफ करना शुरू कर दो, वो आपकी तारीफ करना शुरू कर देगा। जो आप बाहर एनर्जी दोगी वही तो वापस आएगा। तो आप ऐसी एनर्जी क्यों दे रही हो? अपने आप में इतनी अनसक्सेसफुल आप दिमाग में बोल रही हो, इसीलिए आप अपने आप को अनसक्सेसफुल महसूस कर रही हो। इसीलिए आप, अगर मैं मान लूं कि ऐसे कॉलर्स मेरे को आते रहे तो I'm अनसक्सेसफुल, कैसा रहेगा मेरे को? मैं जो वीडियोस में रहता हूँ, जो वाइब में रहता हूँ, मेरे को वैसे कॉलर्स नहीं देते। भगवान कितना अनसक्सेसफुल हूँ मैं, ऐसे सोचते बैठूं तो क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे से कॉल करके बस बोले कि भैया मैंने आपकी वीडियोस देखी, मेरे को इतना इतना अच्छा हो रहा है, ये सब हो रहा है। मैं खुश रहना चाहता हूँ भाई, ये रोना नहीं चाह रहा मैं। बट आई एक्सेप्टेड इट विद ग्रेस कि हाँ भगवान इससे मेरे को कुछ सिखा रहे हैं, अगली बार आई विल नॉट डील विद सच केसेस। दैट चॉइस विल बी माइन। You are blessed with children. Enjoy that vibe. आपको पैसे चाहिए, आप और अपने पति दोनों मिलके बात करना कि मेरे को एक बात पता चली है कि जब हम ऐसे सोचने लगेंगे तो हमको ऐसे पैसे आने लगेंगे। दोनों मिलके सोचते हैं कि आप 15 करोड़ पर महीना कमा रहे हैं। दोनों मिलके सोचो, आने लगेंगे पैसे। आपको क्यों कमाना है? आपको अगर आप
हाँ। अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात बोलूं। बोलिए ना। नहीं, जैसे कि अभी आपने बोला ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप, जैसे वो दिन में कई बार बोलते हैं कि बहुत महंगा है बहुत, मैं बोलती ऐसे मत बोलिए, जो भी हमें मिल रहा है भगवान के आशीर्वाद से मिल रहा है, अच्छा अच्छा बोलो। तो कहते हैं कि ऐसे बोलने से सोचने से हो जाता तो आज हम कहाँ होते, ये है वो है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलती, इवन बेटे को भी ऐसे, मतलब वो भी अभी बड़ा हो गया ना, 5.5 years का है, तो वो भी सुनता है। तो आपको आपको पहले ऐसा सुनिए नहीं सुनिए बोलते। सुनिए, आप पता है ना आपको कि ये सारी चीजें होती हैं। जी आप सोचो ना कि मेरे जी पति ऐसा ही बात करेगा, जी, अभी से ठीक मैं है। सोचूंगा कि मेरे पूरे खुश वाले ही कॉलर्स आएंगे। देखो आइडिया भगवान ने मेरे को दिया, अभी से मैं बस उसी पे फोकस करूंगा कि एवरी कॉलर विल बी अ हैप्पी कॉलर ओनली। सिर्फ भैया थैंक यू बोलने के लिए कॉल करेंगे अभी से। ऐसे ही लोग मिलेंगे मेरे को। आपको पता है कि वो अगर नहीं सोचता, आप सोचो वैसे, आप अपने जीवन में वो कमाल दिखाओ ना, वो खुद देखेगा कि यार मैं इतना बोलता हूँ फिर भी ये इतनी खुश रहती है, आखिर ये क्या अलग कर रही है। और वो चीज़, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं लोगों को जब बोलता था लोग मानते थे? मेरे घर वाले मानते थे, मेरे कजन्स मानते थे, किसी को नहीं पता थी ये चीज़ें। ये जब मैं प्रैक्टिस करने लगा, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि लाइफ में ये भी कर ले रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, कैसे कर रहा है ये। तभी जाके वो सब हुआ ना। और किसने करवाया? भगवान ने करवाया ना। तभी जाके लोगों में विश्वास हो। पहले मैंने अपने आप पे प्रैक्टिस किया है ना वो चीज़ें। तो आप वो बिलीफ सिस्टम्स को प्रैक्टिस करो ना। दूसरों पे ब्लेम और कंप्लेन करती रहोगी, जितना ही भी आप 5 लाख बार भी लिख लो ना आई एम रिच, पर तो गरीबी रहे, खत्म, वो पूरा 0। थैंक यू सो मच। आप अपने आप को अफर्मेशंस करते रहना और आप खुश रहने की कोशिश करना। हर छोटी बड़ी चीज़ में आपको खुशी मिले। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा कुछ भी, तो आई कैन नॉट हेल्प इट। भगवान को एक बार प्रार्थना करो, आपके लिए चीज़ें काम कर रही। हाँ भैया, तो फिर मैं क्या बस ये अफर्मेशन दूं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं रिच हूँ, मैं आप अपने मेरे पति और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, हम दोनों ग्रो कर रहे हैं। बस उतना ही करना है। जी भैया, थैंक यू भैया। हमारे जीवन में धन बहुत आसानी से आता है, हम बहुत खुश रहते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है जीवन में, हम बहुत सक्सेसफुल हैं। ये सारी चीज़ें ही बोलनी है। भैया आप भी ब्लेसिंग्स हो। आप मैं कुछ नहीं, मैं किसी मैं बाबा नहीं हूँ, मैं किसी को कोई ब्लेसिंग नहीं दे सकता। नो सॉरी, प्लीज डोंट डू ऑल ऑफ दिस विथ मी। आप अपना सोचो, आप खुद को ब्लेस कर लो। मैं खुद को ब्लेस करता हूँ। जी भैया, तो मैं डेली ये अफर्मेशंस बोलती रहो तो फिर खुश रहो। आपके पति को देखती हो, आप खुश हो जाओ, उसकी तारीफें करो। आपके बच्चों को देखती हो, खुश हो जाओ, उसकी तारीफें करो। आप जिस पड़ोसी में रहती हो, अगर एक पड़ोसी आपको देख के मुंह ऐसे चढ़ा लेता है, आपको कैसा लगेगा? बात करोगी आप उनसे? उसी तरह जब भी आपका पति घर में आ रहा है, आप ऐसे मुंह सड़ा रख के बैठी हो, उसको भी अच्छा नहीं लगता। मान लो कि आपकी कोई पड़ोसी है जो आपको देखते ही खुश हो जाती है, आप भी चाहते हो ना दिन में उनका चेहरा 4 बार देखो। उसी तरह जब आप ऐसे खुश रहोगी, आपका पति भी चाहेगा कि आपको बार बार देखे। कितनी खुश रहती है यार, इसको देखकर मेरा दिन बन जाता है। जी, वैसी बन जाओ। उसके बाद इतना कमाएंगे, आप बोलोगे भैया मेरे को तो अभी सिर्फ पैसे गिनते गिनते कमी टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना हम कमा रहे हैं। ऐसा होता है, सोचने में क्या जा रहा है तुमको। हरे कृष्णा, बस इतना ही समय है मेरे पास। थैंक यू। जी थैंक यू भैया। श्री कृष्ण अर्पणम।